बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्याकुमुल्लाहु जमीअन अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम फ़ी हाज़ल बरनामजिल मुबारक बरनामज तहद्दुस बिल अरबिया। नाज़रीन किराम, आपका खैर मक़दम करता हूँ अरबिक स्पीकिंग कोर्स के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे हमारे इस कोर्स से। तो आइए आज के इस सबक में हम कल वाले जुमलों को ही एक दूसरे अंदाज से लेते हैं और उसकी मश्क करते हैं। कल हमने दो इसमों को लिया था और एक हर्फ जर यानी प्रीपोजिशन को लिया था, और वो हर्फ जर था फ़ी को लेकर हमने मश्क की थी। एक लफ्ज़ को इधर रखा, दूसरे लफ्ज़ को इधर रखा और बीच में हमने फ़ी दाखिल कर दिया। जैसे अल्लाहु फ़िस्समाई, अल्लाहु फ़िस्समाई, अल्लाह आसमान में है। हामिदुन फ़िल हम्मामी, हामिद हम्माम में है। आज के इस एपिसोड में हम उसी मश्क को एक दूसरे अंदाज से जारी रखेंगे। नाज़रीन किराम, कल के जो सेंटेंसेस थे वो इस सवाल का जवाब थे कि ऐना अल्लाहु, ऐना हामिदुन, ऐना साअतु। लेकिन आज के जो सेंटेंसेस होंगे वो इस सवाल का जवाब होंगे कि माज़ा फ़िस्समाई, माज़ा फ़िल गुरफ़ती, या मन फ़िल हम्मामी, मन फ़िल गुरफ़ती। कमरे में कौन है, बाथरूम में कौन है, कमरे में क्या है, या आसमान में क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर हम दो लफ्ज़ों को लिखेंगे जिनके बारे में हमको जुमला बनाना है। उसके बाद हम प्रीपोजिशन को जोड़ देंगे। तो पहला लफ्ज़ है अस्सिद्क़। इससे पहले भी ये लफ्ज़ आ चुका है, सिद्क़ यानी सच्चाई। अस्सिद्क़ु नजातुन, अल-कज़िब नदमुन। कज़िब यानी झूठ, सिद्क़ के उल्टा, और नदमुन के माना है हसरत, अफसोस, पशीमानी, शर्मिंदगी। नजातुन के माना आप जानते ही हैं, उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अल-मदीना हदीक़तुन, अल-मदीना, मदीना अरबी ज़बान में सिटी को कहते हैं, और अगर हम उस पर अल दाखिल कर देंगे तो फिर तनवीन हट जाएगी, अल-मदीनतु हो जाएगा। अल-मदीनतुन हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यह बात भी बता देना ज़रूरी है कि अल-मदीना के असल माना शहर के ही हैं, लेकिन बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को मदीना कहा जाने लगा। वो असल में मदीनतुर रसूल था, मदीनतुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मदीनतुन नबी। लेकिन उसको इख्तिसार करने के लिए, उसको शॉर्ट में बोलने के लिए रसूल को वहाँ से हटा दिया गया, नबी को हटा दिया गया, और शुरू में अल लगाकर अल मदीना जब बोला जाने लगा तो फिर अल मदीना से मुराद मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर जो इस वक्त सऊदी अरब में है, जिसकी जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत फरमाई थी। यहाँ पर अल मदीना से मुराद आम सिटी है, कोई भी सिटी। अल मदीना यानी सिटी, हदीक़तुन के माना होते हैं पार्क। अल गुरफ़ा फ़ातिमतु, गुरफ़ा यानी रूम, फ़ातिमा ये एक लड़की का नाम है।
अत्तिजारा, अत्तिजारा यानी बिजनेस। रिबहुन, रिबहुन, रिबहुन के माना होते हैं प्रॉफिट, फायदा। रिबहुन यानी प्रॉफिट। अत्तिजारा बिजनेस, कुरान मजीद में भी ये लफ्ज़ आया है और हम अपनी भाषा में भी इसे बोलते हैं। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन। अल अमल वर्क को कहते हैं और बरकतुन बरकत, बरकतुन यानी बरकत, उर्दू में भी हम इसको समझते हैं और बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है अस्सल्लाजा, अस्सल्लाजा, सल्लाजा फ्रिज को कहते हैं। अस्सल्लाजा, अस्सल्लाजा फ्रिज को अरबी में अस्सल्लाजतु कहते हैं या सल्लाजतुन कहते हैं। लहमुन, लहमुन यानी गोश्त। अल कुरआन, अल कुरआन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब को अल कुरआन कहा जाता है। शिफाउन, 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 शिफा उर्दू में भी ये लफ्ज़ बोला जाता है यानी किसी बीमारी से ठीक होना, शिफा पाना। अत्तरीक़, अत्तरीक़, अत्तरीक़ यानी रास्ता। मस्जिदुन, अल हदीस, हिकमतुन, हिकमतुन हिकमत की बात, अक्लमंदी की बात, दानाई की बात। अरबी में इसे हिकमतुन या अल हिकमा बोला जाता है। अल हिकमा यानी अक्लमंदी की बात, दानाई की बात, काम की बात। और इसी से दाना शख्स को अल हकीम बोला जाता है। हकीमुन या अल हकीम अल्लाह के नामों में से भी एक है अल हकीम। हिकमत से मुराद यहाँ पर वो हिकमत नहीं है जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। उर्दू में जब हिकमत बोला जाता है तो आमतौर पर हिकमत से मुराद दवा दारू करना होता है या तरीक़े इलाज को हिकमत कहते हैं और मुआलिज को हकीम बोला जाता है। अरबी में जब हम बात करेंगे तो हिकमत से मुराद होगा अक्लमंदी की बात। कुरान मजीद में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमा, और हमने लुक़मान को हिकमत दी। अल हदीस, हदीस के माना होते हैं बात, हदीस के माना होते हैं बात। हदीस से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, यानी कुरान और हदीस वाला हदीस है। यहाँ अगला लफ्ज़ है अल-क़ाअा, अल-क़ाअतु। क़ाअतुन हाल को बोलते हैं, क़ाअतुन हाल को बोलते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस हाल, क्लास हाल। तो अरबी में अगर इस लफ्ज़ को हमें बोलना है तो क़ाअतुन बोलेंगे। अब जिस चीज़ का वो हाल होगा वो लफ्ज़ आगे आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ हम सिर्फ हाल की बात कर रहे हैं। क़ाअतुन यानी हाल, बड़ा कमरा। मुकय्यिफुन, मुकय्यिफुन, मुकय्यिफुन ये आपके लिए नया शब्द है, आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लें, ज़हन नशीन कर लें। इसके माना होते हैं एसी। अल हाफिला, अल हाफिला, हाफिला अरबी ज़बान में बस को कहते हैं, बस जिसमें सवारी की जाती है। अल हाफिलतु यानी बस। इम्राअतुन, इम्राअतुन,
अरबी ज़बान में मर्द को रजुलन कहते हैं और ख़ातून को इम्राअतुन कहते हैं। इम्राअतुन यानी ख़ातून, अल-हाफ़िला यानी बस, इम्राअतुन यानी ख़ातून। अल-हम्माम आप जानते हैं इसके माना बाथरूम के होते हैं। सख़ानतुन, सख़ानतुन, सख़ानतुन के माना होते हैं गीज़र। पानी गर्म करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है बाथरूम में उसको सख़ानतुन बोलते हैं, गीज़र। अल-गस्साला, अगला लफ्ज़ है अल-गस्साला। गस्साला अरबी ज़बान में वॉशिंग मशीन को बोलते हैं। वॉशिंग मशीन को क्या बोला जाता है? गस्सालतुन या अल-गस्सालतु। ये असल में गस्ल से बना है। गस्ल के माना होते हैं धोना, तो उसी से गस्साला हो गया, यानी बहुत ज़्यादा धोने वाली। अब जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा धोने वाली मशीन ही होती है, तो इसलिए वॉशिंग मशीन को गस्सालतुन बोला जाने लगा। कमीसुन, कमीसुन इससे पहले भी ये लफ्ज़ आ चुका है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला लफ्ज़ है अश-शंता। अश-शंततु, शंता के माना होते हैं बैग। शंततुन यानी बैग। हासूबुन, हासूब इससे पहले भी ये लफ्ज़ आ चुका है, कंप्यूटर या लैपटॉप। हासूबुन, तो ये अल्फाज हैं जिनको लेकर हमें मश्क करनी है। ये वो अल्फाज हैं जिनकी हमें रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ज़रूरत होती है। तो आइए अब हम इनको लेकर जुमले कंप्लीट करते हैं। जुमले बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ शुरू में फ़ी का इजाफ़ा कर देना है और इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। हम इसे आम गुफ्तगू में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोल सकते हैं। और याद रखें, मैंने बताया था फ़ी हर्फ़े जर है, प्रीपोजिशन है, और इसका असर ये होता है कि जिस लफ्ज़ पर, जिस इस्म पर ये फ़ी दाखिल होगा वो मजरूर हो जाएगा। और आम हालात में मजरूर होने की अलामत यह है कि उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाता है। जैसे यहाँ पर सिद्क़ है, अब अगर हम इसे इसी तरीके से पढ़ेंगे तो फिर हम यहाँ पर पेश लगाएंगे और ये भी जुमला हो जाएगा अस्सिद्क़ु नजातुन, सच्चाई नजात है। लेकिन हमें फ़ी लगाकर मश्क करनी है, तो जब हम फ़ी लगाएंगे तो यहाँ पर पेश नहीं आएगा और ये पेश ज़ेर में बदल जाएगा। फ़ी फ़िस्सिद्क़ि नजातुन, फ़िस्सिद्क़ि नजातुन। तो इसी तरीके से आप हर उस लफ्ज़ के आखिर में ज़ेर लगाते चले जाएं जिस पर फ़ी या कोई भी हर्फ़ जर दाखिल हो रहा है। मैं हर इस्म पर ज़ेर नहीं लिख रहा, आप ख़ुद से मश्क करें, ख़ुद से सोचें कि जब फ़ी आ रहा है तो आखिर में ज़ेर ही आना चाहिए। तो आइए अब हम मश्क करते हैं। इससे पहले मैं सबके शुरू में फ़ी लगा देता हूँ। ये हो गया फ़ी, यहाँ पर भी एक फ़ी का इजाफा कर दिया जाए और यहाँ पर भी फ़ी को ऐड कर दिया जाए। इस तरीके से हमारे जुमले बन गए। हमसे पूछा गया हल फ़िस्सिद्क़ि नजातुन, अफ़िस्सिद्क़ि नजातुन। आप कहेंगे नाम फ़िस्सिद्क़ि नजातुन, क्या सच्चाई में नजात है? नाम फ़िस्सिद्क़ि नजातुन, सच्चाई में नजात है। या आपसे पूछा गया माज़ा फ़िस्सिद्क़ि, माज़ा फ़िस्सिद्क़ि, माज़ा यानी क्या, माज़ा फ़िस्सिद्क़ि, आप कहेंगे फ़िस्सिद्क़ि नजातुन, फ़िस्सिद्क़ि नजाहुन, यानी नजाह यानी कामयाबी, फ़िस्सिद्क़ि फ़लाहुन, फ़िस्सिद्क़ि अज्रुन,
फिस्सिद्क़ि सवाबुन, फिस्सिद्क़ि जन्नतुन। इस तरीके से आप मुख्तलिफ अल्फाज यहाँ पर रखकर सोच सकते हैं। आप कह सकते हैं फिस्सलाति नजातुन, फिस्सियामि नजातुन, फिज़्ज़काति नजातुन। यहाँ पर भी आप दूसरा लफ्ज़ रख सकते हैं जो इसके मुनासिब हो, और यहाँ पर भी आप दूसरा लफ्ज़ रख सकते हैं, जैसे कि आगे हमने इसी तरीके से मश्क की है। इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आप ढेरों जुमले बना सकते हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों जुमले भी बना सकते हैं, और आप अरबी बोलचाल में परफेक्ट हो सकते हैं। तो आइए अब हम इन्हीं अल्फाज की रोशनी में मश्क करते हैं। दूसरा लफ्ज़ है फिल कज़िबि नदमुन, फिल कज़िबि नदमुन। झूठ में पशीमानी है, झूठ में शर्मिंदगी है, अफसोस है, पछतावा है। फिल कज़िबि नदमुन, फिल कज़िबि नदमुन। किसी शख्स ने आपसे पूछा माज़ा फिल कज़िब, आप कहेंगे फिल कज़िबि नदमुन, फिल कज़िबि अज़ाबुन, फिल कज़िबि सख़तुम मिनल्लाह, फिल कज़िबि खसारतुन। यानी झूठ में खसारा है, झूठ में अजाब है, झूठ में बर्बादी है। इसी तरीके से आप नदम के लफ्ज़ को बरकरार रखते हुए अल कज़िब के अलावा कोई दूसरा लफ्ज़ भी रख सकते हैं जो अल कज़िब से मेल खाता हो। जैसे आप कह सकते हैं फिज़्ज़िना नदमुन, फिज़्ज़िना नदमुन, जिना करने में पछतावा है। फिल हरामी नदमुन, हराम चीज़ में पछतावा है। फिल हरामी नदमुन, फिल हसदी नदमुन, हसद करने में नदम है, पछतावा है। फिर रिबा नदमुन, जो भी बुरे काम हैं आप उनको लेकर मज़ीद जुमले को वसी कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिल मदीनति हदीक़तुन, फिल मदीनति हदीक़तुन, सिटी में, शहर में एक पार्क है। हदीक़तुन, एक पार्क है। फिल गुरफ़ति फ़ातिमतु, फिल गुरफ़ति फ़ातिमतु, कमरे में। फिल गुरफ़ा, गुरफ़ा यानी कमरा, फिल गुरफ़ति फ़ातिमतु, कमरे में फ़ातिमा है। लेडी नाम यहाँ पर चूँकि पहली बार इस्तेमाल हुआ है इसलिए मैं उसके ताल्लुक़ से कुछ बात बयान करूँगा, लेकिन अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।